majority of 8, comprising Justice Syed Mansoor Ali Shah, which secured or won the 2 terms being interchangeable, general seats in the national and provincial assemblies in the general elections of 2024 as hereinafter provided. पाकिस्तान तहरीक इंसाफ मखसूस नशिस्तों की अहल करार। सुप्रीम कोर्ट ने बड़े केस का बड़ा फैसला सुना दिया। पेशावर हाई कोर्ट और इलेक्शन कमीशन का मखसूस नशिस्तें हुक्मरान इत्तेहाद को देने का फैसला कलअदम करार। फुल कोर्ट ने फैसला 8-5 के तनासुब से सुनाया। तहरीक इंसाफ की बतौर जमात कौमी असम्बली में वापसी। 39 अरकान PTI पार्लियामेंटेरियन करार। 41 PTI अरकान को 15 दिन के अंदर पार्टी वाबस्तगी का हल्फनामा इलेक्शन कमीशन को जमा कराने की हिदायत। पंजाब, खैबर पख्तूनख्वा और सिंध असम्बली में भी फैसले का इत्तलाक होगा। तहरीरी फैसला भी जारी। तहरीक इंसाफ पार्लियामेंट और सूबाई असम्बलियों में सियासी जमात करार। तमाम जजेस ने PTI को कानूनी और मजाज सियासी जमात तस्लीम कर लिया। चीफ जस्टिस ने वाज़ेह किया कि PTI अरकान पर किसी किस्म का दबाव नहीं होना चाहिए। PTI सियासी जमात है और रहेगी। इलेक्शन कमीशन का फैसला आइन के खिलाफ है। इलेक्शन कमीशन ने अपनी जिम्मेदारी पूरी नहीं की। फैसले की गलत तशरीह की गई। इंतखाबी निशान से महरूमी किसी जमात का इलेक्शन में हिस्सा लेने का हक खत्म नहीं कर सकती। सुप्रीम कोर्ट का इलेक्शन कमीशन को PTI की मखसूस नशिस्तों का नोटिफिकेशन जारी करने का हुक्म। सुप्रीम कोर्ट ने सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल की अपीलें मुस्तरद कर दी। वाज़ेह किया सुन्नी इत्तेहाद आइन के मुताबिक मखसूस नशिस्तें नहीं ले सकती। उन्होंने इलेक्शन नहीं लड़ा। PTI मखसूस नशिस्तों के हुसूल की हकदार है। अब PTI के मुंतखब अरकान या खुद को आज़ाद या PTI रुकन डिक्लेयर करें। सुप्रीम कोर्ट का मखसूस नशिस्तों से मुतालिक फैसला 8-5 के तनासुब से जारी। चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा समेत 5 जजेस ने अक्सरियती फैसले की मुखालिफत की। इख्तलाफ करने वालों में जस्टिस नईम अख्तर अफगान, जस्टिस अमीनुद्दीन खान भी शामिल। जस्टिस जमाल मंदोखेल, जस्टिस याहिया आफरीदी ने भी इख्तलाफी नोट लिखा। चीफ जस्टिस ने जस्टिस जमाल मंदोखेल, जस्टिस याहिया का इख्तलाफी नोट पढ़ा और इत्तेफाक किया। अदालतों को उलझा के रख दिया गया सियासी मुकदमात में, और कई डिसीजंस के हवाले से भी मुझे ये तकलीफ होती है कि शायद जो डिसीजंस हैं वो कॉन्स्टिट्यूशनल और लीगल कंसिडरेशन से ज़्यादा पॉलिटिकल कंसिडरेशंस पे आ रहे हैं, और मौजूदा डिसीजन भी एक इसी तरह का डिसीजन है। सुप्रीम कोर्ट के फैसले से हुकूमत को कोई खतरा नहीं। वज़ीर कानून आजम नज़ीर तारड़ का हुकूमत इत्तेहाद की 210 अरकान की अक्सरियत का दावा। कहा रिलीफ सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल मांगने गई थी, PTI को दे दिया गया। इनके आज़ाद अरकान ने भी जीतने के बाद किसी फोरम से रुजू नहीं किया। लगता है आइन के आर्टिकल 51 और 106 को रीराइट कर दिया गया है। सुप्रीम कोर्ट के फुल कोर्ट ने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रिजर्व सीटों पे हक और इंसाफ पे मबनी फैसला दिया है। पाकिस्तान की जमहूरी तारीख में, कानूनी और सियासी तारीख में एक यादगार दिन होगा। PTI का चीफ इलेक्शन कमिश्नर और 4 सूबाई इलेक्शन कमिश्नर से मुस्ताफी होने का मुतालिबा। बैरिस्टर गौहर ने कहा हमारा हक हमें मिल गया, फैसला तारीख में याद रखा जाएगा। PTI को जल्द अज जल्द मखसूस नशिस्तें दी जाएं। शिबली फराज का कहना था कि फैसले से इंसाफ का अलम बुलंद हुआ। अदालत ने हक और इंसाफ पर मबनी फैसला दिया। लतीफ खोसा बोले जब तक चोरी का मैंडेट वापस नहीं होता तब तक इंसाफ बहाल नहीं हो सकता। अली मोहम्मद खान ने कहा हमें हमारा पूरा मैंडेट और बानी PTI बाहर चाहिए। किसी फैसले की गलत तशरीह नहीं की। इलेक्शन कमीशन का मौक़िफ़ भी सामने आ गया। ECP ज़राए के मुताबिक PTI एक सियासी जमात है। PTI का नाम बतौर सियासी जमात इलेक्शन कमीशन की वेबसाइट पर भी मौजूद है। इदारे ने PTI इंट्रा पार्टी इलेक्शन को दुरुस्त करार नहीं दिया। इंट्रा पार्टी इंतखाबात दुरुस्त न होने पर बल्ले का निशान वापस ले लिया गया। किसी भी पार्टी का उम्मीदवार होने के लिए पार्टी टिकट और डिक्लेरेशन RO के पास जमा करवाना जरूरी है। इन उम्मीदवारों ने RO को पार्टी टिकट और डिक्लेरेशन जमा नहीं करवाया था। रिटर्निंग ऑफिसर्स के लिए ये मुमकिन नहीं था कि वो उनको PTI का उम्मीदवार डिक्लेयर करते।
सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद नून लीग, पीपल्स पार्टी, MQM, JUI की इजाफी मखसूस नशिस्तें छिन गईं। कौमी और सूबाई असम्बलियों की 77 नशिस्तों पर रुकनीत मुतासिर होगी। पंजाब असम्बली में 27, KP में 25 सीटों पर रुकनीत मुतासिर होगी। सिंध असम्बली से भी 2 नशिस्तों पर अरकान की रुकनीत मुतासिर होगी। कौमी असम्बली में पार्टी पोजीशन भी सामने आ गई। अदालती फैसले के बाद हुकूमती इत्तेहाद का 210 अरकान के साथ पलड़ा अब भी भारी। PTI के अरकान की तादाद 114 और अपोजिशन इत्तेहाद के अरकान की मजमूई तादाद 125 हो जाएगी। अपोजिशन इत्तेहाद में PTI के साथ पख्तूनख्वा मैप, BNP, MWM, JUI भी शामिल। हुकूमती इत्तेहाद में नून लीग, पीपल्स पार्टी, MQM, IPP, मुस्लिम लीग ज़िया और नेशनल पार्टी शामिल। राना सनाउल्लाह का सुप्रीम कोर्ट के फैसले के खिलाफ नजर सानी अपील का इंदिया। कहा, अदालती फैसले ऐसे होने चाहिए जो आम आदमी को समझ आए। इस पर नजर सानी अपील करनी चाहिए। ऐसे अदालती फैसले जो अवहाम पैदा करें वो मुल्क और कौम के मफाद में नहीं होते। अगर इंसाफ बिन मांगे दिया जाए तो ऐसे फैसलों के असरात इंतहाई अफसोसनाक हैं। अदालत का फैसला इंसाफ पर मबनी होना चाहिए। PTI पिटिशनर है ही नहीं, इंसाफ मांगा ही नहीं गया। मखसूस नशिस्तों के फैसले से कंफ्यूजन पैदा हुई। विफाकी हुकूमत रिव्यू में जाए ना जाए, इनका फैसला होगा। सिंध के सीनियर वजीर शर्जील इनाम मेमन की कराची में प्रेस कॉन्फ्रेंस, बोले इस फैसले को पीपल्स पार्टी के कानूनी माहिरीन देखेंगे। कानून की पासदारी होनी चाहिए। हमें अदालतों का एहतराम है। हमने हमेशा अदालती फैसलों को तस्लीम किया है। अदालती फैसले के खिलाफ रिव्यू में जाना चाहिए। फैसला आईन और कानून की रूह से सही नहीं। रहनुमा MK मुस्तफा कमाल का कहना है, सुप्रीम कोर्ट का फैसला PTI के हक में आया जो मांगा ही नहीं गया। आज के फैसले से जमहूरियत को नुकसान पहुंचा। हमने बहुत कोशिश की इसके मस्बत पहलुओं पर नजर डालें। मौलाना फजलुर रहमान का PTI से खैर सगाली का इजहार। कहा, JUI सुप्रीम कोर्ट के फैसले को जुज़वी तौर पर तस्लीम करती है। उम्मीद है फैसला दोनों जमातों के ताल्लुकात में बेहतरी के लिए मुफीद साबित होगा। नजर सानी अपील जमीयतुल उलमा इस्लाम बतौर जमात दायर नहीं करेगी। असद कैसर और मौलाना फजलुर रहमान के दरमियान टेलीफोन पर राबता। मौजूदा सियासी सूरत हाल पर तबादला ख्याल। रहनुमा PTI बोले, आज के फैसले से मुल्क में आइन और जमहूरियत की बालादस्ती कायम होगी। सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद मुख्तलिफ शहरों में PTI का जश्न। लाहौर में कारकुनों की जानिब से मिठाइयाँ तकसीम। पेशावर में PTI कारकुनों की तशक्कुर रैली। बानी PTI के हक में नारे। चीफ इलेक्शन कमिश्नर को इस्तीफा देकर घर जाना चाहिए। अमीर जमात इस्लामी हाफिज ज़ईमुर रहमान का सुप्रीम कोर्ट के फैसले का खैर मकदम। कहा, फैसले से इन जमातों की दो रंगी भी आया हो गई जो जमहूर की राय के बरखिलाफ नाजायज तरीके से इन सीटों पर कब्जा करके बैठी थी। अब जुडिशियल कमीशन बनाकर फॉर्म 45 की बुनियाद पर कौमी और सूबाई असम्बली की नशिस्तें भी हकदारों को वापस मिलनी चाहिए। अज़रबैजान के सदर दौरा पाकिस्तान मुकम्मल करके वतन वापस रवाना। दोनों ममालिक के दरमियान $2 अरब की सरमायाकारी के मुख्तलिफ मुआहिदों, इसके अलावा मुफाहमती याददाश्तों पर दस्तखत। ऐवान सदर में मौजिज़ मेहमान के एजाज़ में सोहराना सदर, वज़ीर आज़म, वफाकी वज़रा की भी शिरकत। लाहौर में 315 मिलीमीटर बारिश से 44 साल रिकॉर्ड टूट गया। बारिश से सड़कें डूब गई। नशेबी इलाके जेर आब। मुतादिद फीडर स्ट्रिप, कई इलाके बिजली से महरूम। अलहमरा टाउन में मूसलाधार बारिश के बाद घर की छत गिरने से 2 साल बच्चा अब्दुल रहमान जान बहक। महकमा मौसमियात की आइंदा चंद रोज में लाहौर में मजीद बारिशों की पेशगोई।
पंजाब में तूफानी बारिशों से तबाही, मुख्तलिफ हादसात में खवातीन और बच्चों समेत 5 अफराद जाँ बहक, 7 जख्मी। इस्लामाबाद रावलपिंडी में मॉनसून का धुआंधार स्पेल जारी, मरी गलियात कश्मीर गिलगित बल्तिस्तान में लैंड स्लाइडिंग का खदशा। डेरा गाजी खान में लैंड स्लाइडिंग के बायस पंजाब बलूचिस्तान ट्रैफिक मुअत्तल। NDMA के मुताबिक अगले 3 दिनों के दौरान मुख्तलिफ इलाकों में मुमकिना तौर पर 50 से 100 मिलीमीटर तक बारिश हो सकती है। बारिश के बाद सड़कों, बाजारों और गलियों में पानी नजर नहीं आना चाहिए। अमला और अफसरान पानी की निकासी मुकम्मल होने तक फील्ड में रहें। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज के अहकामात, कहा मरकजी सड़कों, नशेबी इलाकों में निकासियात के लिए बिला ताअत्तुल काम किया जाए। ट्रैफिक पुलिस रोड्स को क्लियर करवाए, किसी सूरत ट्रैफिक जैम नहीं होना चाहिए। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के हुक्म के बावजूद बानी PTI और बुशरा बीबी के खिलाफ दौरान इद्दत निकाह केस में सजा के खिलाफ मरकजी अपीलों पर आज भी फैसला न हो सका। खावर मानिका के वकील ने कहा कि अदालती फैसला रेफरेंस के तौर पर दिए गए फैसलों और उस केस के ग्राउंड्स अलग अलग हैं। 39 दिन इद्दत का दौरानिया नहीं है, इस पर अदालत की रहनुमाई करूंगा। सेक्शन 496 में कहीं नहीं लिखा कि ये मुसलमानों के लिए नहीं। लाहौर हाई कोर्ट से तहरीक इंसाफ की रहनुमा सनम जावेद की जेल से रिहाई का तहरीरी हुक्मनामा जारी। लिखा, तफ्तीशी अफसर के पास दरखास्त गुजार को मुकदमे में नामजद करने के शवाहिद नहीं। PTI ने शेर अफजल मरवत की बुनियादी रुकनियत मुअत्तल कर दी। पार्टी डिसिप्लिन की खिलाफ वर्जी से मुतालिक इंक्वायरी कमेटी तश्कील। सेक्रेटरी जनरल PTI उमर अयूब ने नोटिफिकेशन जारी कर दिया। IMF की एक और शर्त पर अमल दरामद। बिजली के बुनियादी टैरिफ में 7 रुपये 12 पैसे तक इजाफे की मंजूरी। कीमतों में इजाफे का इत्तलाक 1 जुलाई से हो गया। घरेलू सारिफीन के लिए फी यूनिट बुनियादी टैरिफ 48 रुपये 84 पैसे तक जा पहुंचा। घरेलू सारिफीन पर 1000 रुपये तक फिक्स्ड चार्जेस लगाने की मंजूरी। सनती और ज़रई सारिफीन के लिए भी फिक्स्ड चार्जेस में इजाफा।